हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्री और आज हम जो सीखने वाले हैं वो कटोरी ब्लाउज है। तो आई होप आपको ब्लाउज पसंद आएगा और आई एम रियली सॉरी वीडियो के लिए मैं लेट हो गई हूँ। तो पहले हमने 1 डार्ट 4 डार्ट्स और प्रिंसेस कट ब्लाउज, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज सीखे हैं। तो हमारा जो बेसिक रहता है वो सेम रहता है, बॉडी का मेजरमेंट भी सेम रहता है। बस ये है कि यहाँ पे मैं अपना बॉडी का मेजरमेंट रखती हूँ, आपको अपना बॉडी का मेजरमेंट रखना है। बॉडी के मेजरमेंट का वीडियो मैंने पहले आपको अपलोड कर दिया था, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं कि प्रॉपर बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा जो ब्लाउज है वो रेडी होगा। ये हमारा कटोरी ब्लाउज है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत हार्ड लगता है कि कैसे बनाते हैं, इसकी फिटिंग, क्रीज वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो इसकी आज हम परफेक्ट फिटिंग के साथ ड्राफ्टिंग और कटिंग, स्टिचिंग और फुल लुक दिखाएंगे ब्लाउज का। तो मैंने जो यहाँ पे अपना मेजरमेंट रखा है, ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच और जो हमारा चेस्ट है वो 32.5 इंच है। वेस्ट हमारा 26.5 इंच है। शोल्डर हमारा 13.5 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। जो हमारा फ्रंट नेक का डीप है वो 6 इंच का है। और जो हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, आपको अपना रेडी शोल्डर जितना भी वियर करना हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है आप ले सकते हैं। तो हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2 इंच रहेगा। और हमारा जो फ्रंट का नेक है वो राउंड है और जो बैक का है वो भी राउंड रहेगा। और जो हमारा नेक का डीप है वो 6 इंच रहेगा। बैक का हम नेक कब डिसाइड करते हैं, जब हमें देखना रहता है कि हमारा जो बैक का बेल्ट है कितने इंच का हम वियर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करके जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा नेक डीप में चले जाता है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जो बैक पार्ट रहेगा वो हम फैब्रिक पे कट करेंगे और जो फ्रंट का पार्ट रहेगा वो हम पेपर ड्राफ्टिंग करके उसके बाद कट करेंगे। क्योंकि अगर हम इसी पे करेंगे तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको हर तरफ से हाफ इंच ऐड करना होता है। तो हम बैक को इस पे कट करेंगे फैब्रिक पे एंड जो फ्रंट है वो हम पेपर पे कट करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। अगर आपको भी चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल श्री डिजाइनर 123 पे पर्सनली मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। तो ये इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है ये लाइनिंग फैब्रिक है हमारा और ये हमारा मेन फैब्रिक है। दोनों ही 1-1 मीटर है। तो हम इसको शॉर्ट स्लीव्स में बनाएंगे, सिंपल जो डेली वेयर में ब्लाउजेस होते हैं उसी टाइप से बनाएंगे। तो आई होप आपको मेरी मेथड है वो समझ में आएगी। तो इसके लिए हम लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक, ये हमारा फोल्ड साइड है और इस साइड हमारा अनफोल्ड साइड है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको स्ट्रेट मार्किंग करनी है। आप इस टाइप से इसको स्ट्रेट मार्क करना है। ये हमने यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग कर ली फैब्रिक की। अब हमारा जो शोल्डर था वो कितना था, शोल्डर हमारा था 13.5 इंच का। तो 13.5 डिवाइड बाय 2 तो हमको मिलेगा 6.75। 6.75 को यहाँ पर मार्क करना है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वहां से वॉच कीजिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड समझ में आएगी। तो कंफ्यूजन भी, डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे और जो बेसिक है वो आपको ड्रॉ करते आ जाएगा। तो ये जो है शोल्डर हमारा जो है 6.75 है। 1 इंच हम यहाँ पर डाउन जाएंगे, जो कि सभी ब्लाउज के जो पैटर्न्स है उसमें सेम होता है। यहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क किया और इसको हम मिला देंगे। इस टाइप से हमने इसको मिला दिया है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए हमारे पास सूत्र है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। अब मैंने आपको पहले ये भी क्लियर किया था कि किसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, किसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से फॉर्मूले होते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जब हमारी चेस्ट 28 से प्लस होती है, यानी कि 28 से 32, 34, 35 तक होती है, तो हम इसमें हाफ इंच जितना प्लस करते हैं। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 के समथिंग है। 28 से लेके 32 तो हम इसमें प्लस करते हैं डीप नेक में 0.75 या 1 पॉइंट तक, 1 इंच तक ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका चेस्ट 32 है, 32 से 36 तक है, तो आप इसमें हाफ इंच जितना ऐड कर सकते हैं डीप नेक में। और अगर आपका पैक नेक है तो आप 1 इंच ऐड करेंगे। तो ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है डिटेल वीडियो में, तो आप वहां जाके भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक है तो उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपका फ्रंट का नेक पैक है और बैक का पार्ट भी पैक है तो आपको उसमें 1 इंच जितना ऐड करना होगा चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा दोनों नेक डीप है, तो हम अभी करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा जो डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 हमको मिलेगा 5.9। 5.9
इसको आपको मेजरमेंट को ऐसे रखना है और देखना है 32.5 डिवाइड बाई 6, तो हमको जो आर्म होल मिला है वो 5.9 मिला है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। ओके, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसका चेस्ट निकालेंगे। तो चेस्ट हमारी है, चेस्ट लाइन निकालेंगे 32.5 डिवाइड बाय 4। हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 8.1 इंच। 8.1 इंच पर हम ड्रॉ करेंगे एंड 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। अब शोल्डर माइनस करने के लिए हमको यहाँ से सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा कि हमको शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो जैसे कि हमको पता है हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है और हमारा नेक का जो डीप है वो बेल्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो हम उसको बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका माइनस शोल्डर चार्ट देखेंगे। ये हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, नेक का डीप हमारा राउंड है। तो हमारा जो बेल्ट है, हमारा जो नेक है वो 9 to 11 के बीच में आ जाएगा। हमारा जो डीप नेक रहेगा वो 9 to 11 के बीच में रहेगा माइनस करते हुए। तो हम इसको सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी है 14.5 इंच, तो हम इसमें प्लस करेंगे 15.5 इंच, क्योंकि हमें जो लेंथ है वो फ्रंट के अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ती है। उसके बाद हम जो माइनस करते हैं तो उसमें हमारा जो बैक है वो परफेक्टली आ जाता है। तो यहाँ से मान लो हमने 1 इंच जितना माइनस भी किया है और 4.5 इंच का हमारा बेल्ट है यहाँ तक मान लो। तो हमारा जो नेक है वो 9 या 11 के बीच में हमारा जो नेक है वो आएगा। तो हमको जो शोल्डर में से माइनस करना है वो 3 इंच है। तो 13.5 माइनस, हम माइनस इसमें से कितना करेंगे 3 इंच, 3 डिवाइड बाय 2। तो हमको शोल्डर जो बैक का मिलेगा वो 5.25 मिलेगा। बैक में हमको मिलेगा 5.25, ये हमारा बैक का है। और जो हमारा फ्रंट का है, फ्रंट हमारा 6 इंच है, तो 5.5 और 6.5 के बीच में आएगा। तो हमको इसमें से माइनस करना है 1.5। तो हम फ्रंट में से माइनस करेंगे 13.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 2, हमको मिलेगा 6। तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा 6। ये हमारा रेडी शोल्डर मिल गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वेस्ट लाइन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसमें कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करना है। तो वेस्ट हमारा 26.5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 6.6 इंच। 6.6 इंच। अब हम इसमें 1.5 लूजिंग का ऐड करेंगे और इसको मिला देंगे इस टाइप से। अगर आप इसमें डार्ट्स वगैरह डालना चाहते हो बैक में तो वो भी डाल सकते हैं, बट इसी में परफेक्ट फिटिंग आ जाती है क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है, तो उसमें विदाउट डार्ट्स के भी परफेक्ट फिटिंग आ जाती है। अब हमारा जो बैक का रेडी शोल्डर मिला है वो 5.25 मिला है। तो 5.25 पर हम इसमें मार्क करेंगे और 5.25 हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, अब हम इसको मिला देंगे। एक बार रीचेक कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी बड़ा छोटा रहता है तो वो दिक्कत रहता है। अब इसको हम मिला देंगे इस टाइप से। ये हमारा आर्म होल मिल गया है, इसको राउंड शेप में दे देंगे। इस टाइप से आपको सेंटर निकालना है। बैक में हम आर्म होल के लिए 1 इंच जितना ऊपर जाते हैं और जो फ्रंट का रहता है उसमें 0.75 रहता है और साइज अगर बड़ा रहता है तो उसमें हम 1 इंच जितना ले सकते हैं। अब इसको इस टाइप से मिला दीजिए। ओके, अब आपको ये जितनी यहाँ पे माइनस करना है तो ये जितना यहाँ पे है उतना ही हमको यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
तो ये हमारा माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हम यहाँ पर पूरा ½ इंच माइनस करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे तो हम जब ब्लाउज को वियर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी क्रीज वगैरह क्रिएट होती है। तो हम यहाँ से पूरा ½ इंच माइनस कर देंगे कुछ इस टाइप से। ये यहाँ से पूरा ½ इंच माइनस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर रेडी कितना है, 2 इंच का है, तो हम इसमें 3 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिच का इधर जाएगा और ½ इंच इतना इधर जाएगा। तो अभी हमको नेक ड्रॉ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। अब हम इसके फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने ड्राफ्टिंग पेपर लिया है, अब हम इसमें फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट मार्क करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले आपको इस टाइप से स्ट्रेट मार्किंग करनी है। ½ इंच 13.5 इंच को हम डिवाइड 2 कर देंगे। 13.5 डिवाइड बाय 2 हमको मिलेगा 6.75। 6.75 पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस टाइप से। 1 इंच इतना डाउन जाएंगे, जो कि हर पैटर्न में कंपलसरी होता है, सेम होता है। और 2.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसको मिला देंगे। अब हम इसका आर्म होल निकालेंगे। मैंने आपको बताया है आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच, तो 32.5 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5, तो मुझे मिलेगा 5.9। 5.9 पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। इस टाइप से हम मार्क करेंगे। थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, इस टाइप से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम पहले चेस्ट की जो लाइन है वो निकालेंगे। तो चेस्ट हमारा 32.5 है। अब हमारा फ्रंट का जो पार्ट है उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, तो हम उसमें लूजिंग कितना ऐड करते हैं 1.5 इंच। तो 32.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू हमें मिला 34। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। लूजिंग ऐड करना कंपलसरी है, जिससे कि आपको कंफर्टेबल ब्लाउज आएगा। तो हमने यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर दिया है और 1.5 हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वो कितना मिला था हमें 6 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 6 इंच पर, और यहाँ पर भी मार्क कर देंगे 6 इंच पर। इसको हम मिला देंगे इस टाइप से। हम इसको मिला देंगे और यहाँ पर आर्म होल को क्रिएट कर लेंगे। इसको हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस टाइप से, और 0.25 जितना हम अंदर मार्क करेंगे इस टाइप से। हम आर्म होल में सेंटर पॉइंट निकालकर 0.25 अंदर जाएंगे और स्ट्रेट लाइन इस टाइप से हम मिलाएंगे। इसको जितना जा रहा है उतना कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब बैक का आर्म होल में जब ऊपर जाते हैं तो 1 इंच आते हैं, और इसमें फ्रंट में हम 0.75 जितना ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से हम 75 जितना मार्क करेंगे। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल है तो आप उसकी हेल्प से भी आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं इस टाइप से। और अगर नहीं हो तो आप डॉट डॉट करके भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की यूज करके इसको इस टाइप से मार्क कर दिया है। अब हम इसका नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक के लिए हम इस टाइप से मिलाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और हमारा जो नेक का डीप है वो मार्क करेंगे। तो हमारा जो नेक का डीप है वो 6 इंच है यहाँ पर। इसको हम इस टाइप से मिला देंगे। ओके, अब हमारा यहाँ पर जितना गैप है उतना हमको यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब अगर हमारा जो नेक का लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो हम यहाँ से माइनस करते हैं 0.25, बट हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे नेक का जो शोल्डर और ये हम मार्क कर देंगे। हमारा जो शोल्डर है वो 2 इंच का है, तो हम इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिचिंग में जाता है। अब हम इसको सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आप लेंथ की मार्किंग यहाँ से भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ से करेंगे तो हमें 0.25 जितना जो ब्लाउज का लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे पूरा माइनस करने के बाद ही लेंथ लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिया। अब हमारा शोल्डर टू एपेक्स है वो 9 इंच का है, और जो हमारी लेंथ है वो 14.5 है, तो हम इसमें +1 करेंगे तो 15.5 इंच हमें इसकी लेंथ मिलेगी। तो हम इस पर पहले मार्क कर देंगे
इस टाइप से। ये हमारा एपेक्स वाला पॉइंट है और ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हम देखेंगे हमारा नेक डीप की चौड़ाई कितनी है। तो 3.1 इंच, 3.1 इंच। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, हम एज इट इज़ ही लेंगे, ज़्यादा हमें फैला हुआ नेक नहीं चाहिए। ये हमारा नेक आ गया है। अब इसको शेप दे देंगे इसकी हेल्प से। ओके, इस टाइप से राउंड नेक दे दिया है। अब हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो 7 इंच है, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा 3.5 इंच। ये 7 इंच है, 7 इंच को हम इस टाइप से हाफ कर लेंगे तो हमको मिलेगा 3.5 इंच। 3.5 इंच हम यहाँ पर इस टाइप से मार्क करेंगे। अब हम इसमें 3.5 इंच में से हाफ इंच माइनस कर लेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंच। अब हमारा जो ब्लाउज का जो साइज है वो 32 साइज है, तो हम इसमें टक्स लगाएंगे 2.5 इंच। जब हमारा 36 से ऊपर होता है तो हम 3 इंच तक टक्स लगाते हैं, और 40 से ऊपर होता है तो हम इसमें 3.5 इंच इतना टक्स लगाते हैं। तो अभी हम जो टक्स लगाएंगे वो 2.5 इंच का हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। 2.5 इंच में को हम माइनस कर देंगे और 3 इंच हमारा यहाँ है। तो हमारी जो चेस्ट है उसको हम पहले मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी 26.5 डिवाइड बाय 4 है। 26.5 डिवाइड बाय 4 6.6 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 3 इंच की हमारी यहाँ आ गई। अब 3 इंच को माइनस करके हमारा जो डार्ट है उसको छोड़कर हमको मार्किंग करनी है। तो ये 6.6 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 जितना एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, यहाँ तक तो सभी ब्लाउज में बेसिक सेम होता है। यहाँ पर हम इसको मिला देंगे इस टाइप से। ये हमारे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इसको। ओके, यहाँ पर हमने मिला दिया है, इसको भी इस टाइप से मिला देंगे। अब हमारा यहाँ पर वेस्ट पर जो टक्स लगा है वो 2.5 इंच का है। 2.5 इंच को डिवाइड 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 1.25। ये हमारा 2.5 है, इसको हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.25। तो हम इस टाइप से जाएंगे और 1.25 पर मार्क करेंगे इस टाइप से। ओके, अब 1.25 को भी हम डिवाइड कर लेंगे तो इसको हाफ हम इस टाइप से इस पर मार्क करेंगे। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है हम इसको जो हमने बाद में जो ड्रॉ किया है पॉइंट इस पे मिला देंगे। यहाँ से आपको हाफ इंच जितना नीचे जाकर टक्स लगाना है। तो 1.25 यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से टक्स लगाते हैं तो हमें थोड़ी बहुत क्रीज मिलती है, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगा हाफ इंच नीचे से मार्किंग करने पर। तो ये हमारा ऐसे टिक आ गया है। अब हम इसको मिला देंगे। अब ये हमारी लाइन थोड़ी ऊपर ही जाएगी। यहाँ तक आपको बेसिक पता होगा। अब हाफ इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना माइनस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको शेप दे देंगे। तो शेप के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है। इस टाइप से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब इसको भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस टाइप से, और यहाँ से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब जो हमारा नीचे से फर्स्ट वाला पॉइंट है उससे हम जाएंगे हाफ इंच जितना बाहर। ये हमारा हाफ इंच जितना बाहर, और यहाँ सेकंड वाले डॉट पर जाएंगे 0.25 जितना बाहर। और अब इसको हम मिला देंगे। तो इस टाइप से आपको मिलाना है पॉइंट्स को, और इसको एज इट इज मिलाना है। और यहाँ से आपको एक लाइन जितना बाहर जाकर इस टाइप से शेप देना है राउंड में। ओके, अब हम इसको मिला लेंगे ताकि हमारा जो पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो। तो ये इस टाइप से देखेंगे, ये हमारा है 6.6। तो हमारा जो ये वाला है वो भी 6.6 ही आना चाहिए। एक मिनट, 6.6 6.6। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना माइनस करना है, तो इसका हम डबल करके यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हाफ माइनस होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 इंच जितना माइनस कर देंगे। तो ये जो माइनस करते हैं वो हमारी जो साइड में एक्स्ट्रा क्रीज वगैरह बनती है ये वही माइनस होता है। इससे आपका ब्लाउज छोटा या बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी।
ये हो गया हमारा माइनस। अब हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस किया है, तो हम यहाँ पर भी हाफ इंच जितना माइनस कर देंगे। एंड अब इसको हम मिला देंगे। यहाँ पर भी हम बराबर, ये हमारा 5.5 है, तो यहाँ पर भी हमारा 5.5 मिलना चाहिए। और ये इस टाइप से हमको इसके ये वाली जो लाइन है इससे मिलाकर ही एज इट इज लेना है, और इसको नया जो शेप है वो ड्रॉ करना है आर्म होल का। ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया है। ओके, यहाँ तक की जो मेथड है वो ऑल ब्लाउज में सेम होती है। अगर यहाँ से आप पैक कर देंगे तो हमारा 1 डार्ट बन जाएगा, यहाँ से यहाँ आप मिला देंगे तो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बन जाएगा। अभी हम जो बना रहे हैं वो है कटोरी ब्लाउज। तो कटोरी ब्लाउज में हमारा जो ब्रेस्ट जो है, हमारी जो चेस्ट हमारी खत्म हो रही है वो 13 पॉइंट तक है, 13 इंच तक। तो अभी हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो 13 इंच तक माइनस होगी, यानी कि यहाँ तक। यहाँ देखेंगे हमारा जो बेल्ट आ रहा है वो 2.5 इंच जितना। यहाँ तक सभी ब्लाउज में बेसिक है। तो अभी हम यहाँ पर बेल्ट वाला कटोरी ब्लाउज क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो चेस्ट है वो कहाँ तक एंड हो रही है। तो हमारी चेस्ट 13 इंच तक एंड हो रही है, और यहाँ से हम हमारा ब्लाउज क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा 13 इंच यहाँ तक आया। अब हमारा जो बेल्ट है वो 2.5 इंच का रेडी होगा। तो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ पर भी मार्क करेंगे 2.5। अब हम इन सबको मिला देंगे। यहाँ से हम 1 इंच जितना माइनस डार्ट लगाएंगे, जो कि माइनस हो जाएगा। अब हमारा जो डार्ट है वो 4 इंच का है, तो यहाँ से भी 4 इंच जितना आएगा। अब हमारा जो टक्स का लेंथ है वो 4 इंच है, तो हम यहाँ पर भी 4 इंच जितना ले लेंगे। 4 इंच थोड़ा सा माइनस करके ले लेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर जितनी गैप दिख रही है 1.5 इंच, यहाँ पर भी आपको 1.5 इंच मार्क करना है और स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है इस टाइप से। अब यहाँ से नेक में से हमें 1 इंच जितना लेना है, तो आपको 1 इंच इस टाइप से लेना है, और जहाँ पर भी आपका राउंड दिख रहा है वहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ से हमारा जो है वो 4 इंच का टक्स है, तो यहाँ पे भी 4 इंच का लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लेंगे 3.25, तो हम 3.5 लेंगे, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच जितनी गैप मिलेगी। तो हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, हाफ इंच हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। और अब हम इसको मिला देंगे इस टाइप से। ये हमारा कटोरी का शेप बन गया। तो अब हम इसमें पहले बेल्ट को कट कर लेंगे, और जो हमें माइनस करना है वो हम माइनस कर लेंगे। आई होप गाइज आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो 0.25 जितना डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो वो उठा हुआ दिखता है, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी। अब ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी पूरा माइनस हो जाएगा, एंड ये वाला जो टक्स है ये भी पूरा माइनस कर देंगे हम, और ये वाला भी। तो अभी हम कटिंग करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ से इस टाइप से, एंड एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया, हमारा जो बेल्ट है अब हम उसको शेप देंगे। तो आप यहाँ से 1 इंच जितना या 0.75 जितना ऊपर जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 1 इंच जितना ऊपर, और यहाँ से आप हाफ इंच जितना या 1 इंच जितना स्ट्रेट लेंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारा बेल्ट का शेप बन गया इस टाइप से। इसको आप पहले कट कर लीजिए बेल्ट को। तो यहाँ से हम ये हमारा बेल्ट है।
इस टाइप से हमारा बेल्ट है, ये जो है इसको माइनस कर देना है और ये इसको कट कर लीजिए और इस टाइप से इसको जोड़ देना है, तो ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। इसको स्टेपलर या पिन अप कर लीजिए। ये हमारा बेल्ट है कुछ इस टाइप से। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको नेक को कट करना है एज इट इज। सबसे पहले आपको ये वाला टक्स माइनस करना है। इस टाइप से हमने टक्स को माइनस किया। अब यहाँ से आपका जो आर्म होल है वो थोड़ा आगे पीछे आ रहा है, तो आप इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से प्रॉपर शेप दे दीजिए इस टाइप से। इसको आप कट कर लीजिए पहले। यहाँ पर आप पिन अप कर लीजिए इस टाइप से। अब यहाँ से हमारा जो है गोलाई वो थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसको भी शेप देना है। कुछ इस टाइप से प्रॉपर मिलाना है हमको और इसको कट कर देना है। ये कुछ इस टाइप से आ गया है। इसको भी पिन्स लगा लीजिए। यहाँ पर हमने पिन लगा लिया। अब हमारा जो ये एपेक्स वाला जो डार्ट है इसको भी माइनस करना है। इसको इस टाइप से इसको पहले ये कट कर देना है हमको। तो ये हमारा इस टाइप से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप पिन अप या स्टेपलर कर सकते हैं या फिर ग्लू से चिपका सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा है वो थोड़ा सा पॉइंट क्रीज वगैरह आएगी, तो आपको यहाँ से 1 इंच जितना जाना है नीचे। जहाँ से हमारा टक्स लगा है यहाँ से आपको 1 इंच जितना नीचे जाना है इस टाइप से। पहले आप इसमें बेल्ट में जाइए 1 इंच जितना, और यहाँ से आपको 0.25 जितना माइनस कर देना है इस टाइप से। यहाँ पे आप ग्लू लगाकर चिपका दीजिए। $25 जितना आपको यहाँ से माइनस कर देना है। यहाँ पर आपको इतना माइनस कर देना है ताकि आपकी कोई क्रीज ना बने। और यहाँ से भी आपको 1 इंच इतना लेना है नीचे, और फिर यहाँ से आपको 0.25 जितना माइनस कर देना है। ओके, ये हमारा माइनस हो गया है पूरा। यहाँ पे ये चिपक नहीं रहा है। आप स्टेपलर लगा लीजिए तो वो सेट हो जाएगा। अब आप इसको मैच करके देखेंगे कि आपकी जो ये है वो प्रॉपर स्टिच में आ रही है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी जो टुक्की है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं। एक मिनट और, ये पेपर है तो थोड़ा सेट होने में प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइप से ही आएगा।
ये हमारा प्रॉपर स्टिच में सेम स्टेप से आ जाएगा। इसको थोड़ा पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, ये उठा हुआ आ रहा है। कि हमारा इस टाइप से प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ से टक्स आप ध्यान से जो माइनस करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा छोटा आ जाता है। अभी हमको यहाँ से थोड़ी सी क्रीज वगैरह मिलेगी, तो हल्का सा आपको यहाँ से भी माइनस कर देना है दोनों साइड से इस टाइप से। तो ये हमारा जो पार्ट है ये रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा टुक्की में, यानी कि कटोरी में ऐड करना रहेगा। और यहाँ टक्स पर भी ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फैब्रिक, इधर से भी आपको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो कटिंग है वो रेडी हो गया है इस टाइप से। ये हमारे फ्रंट के पार्ट है इस टाइप से। इसको अच्छे से सेट कर कर आपको यहाँ पर भी टक्स में हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा, और इसको सीधा नहीं करना है, जैसा है ऐसे कि ऐसे आपको हाफ इंच मार्क करना पड़ेगा आई हुक के लिए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस टाइप से हो गया है रेडी। अब हम इसके फ्रंट में से माइनस कर लेंगे, तो इस टाइप से हम रखेंगे इसको, जैसे कि हम हर ब्लाउज में रखते हैं इस टाइप से हम रखेंगे। इसमें 0.25 जितना हम नीचे जाएंगे और इस टाइप से हम मार्क कर देंगे। अब नीचे से हम इसको बेल्ट को रखेंगे, इस टाइप से हम बेल्ट को रख देंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे इस टाइप से। तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हमने जो बेल्ट रखा था वो कितना है, 3.5 इंच का है, तो हम लेंगे 4.5 इंच। और हमारा जो नेक है वो 9.25 है, यानी कि हमने जो लिया था वो सही लिया था। अब यहाँ से हम देखेंगे 2.3, यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 2.3, और इसको मिला देंगे। अगर आप थोड़ा चौड़ाई में पहनते नेक तो आप ले सकते हैं हाफ इंच जितना बाहर, और इसको मार्क कर देंगे इस टाइप से। अब इसको कट कर लीजिए। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में सारे जो फर में कट किए हैं, हमने ड्राफ्टिंग की है, उसको एज इट इज रखकर हाफ इंच ऐड करके हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ब्लाउज की कटिंग सीखी, कैसे कट करते। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम स्टिच करते हुए बताएंगे कि आपको ब्लाउज को कैसे स्टिच करना है। आई होप आपको मेरी कटिंग का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। अब से मैं कंटिन्यू रहूंगी और आपको हर दिन नए नए ब्लाउज की डिजाइन सिखाती रहूंगी। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।